महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार क्या नई बात है? आप गरीबों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं का उत्पीड़न भारत की आदत सी बन गई है। तेश्वर या मानवी भारत पार्टी अकेले नहीं कर सकती। आप आइए, आपका आह्वान करते हैं, हम आप मिलकर इस कीचड़ को साफ करेंगे। हम आप मिलकर जनता के सामने जाएंगे। उनको तो मुलायम को 4 बार मौका दिया, जनता ने ही तो मायावती को 4 बार मौका दिया, जनता ने ही तो केजरीवाल को मौका दिया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक मुद्दा चलता रहे और वो मुद्दा गंभीर हो तो नया मुद्दा उठा दे, क्योंकि उनको कालिक की चिंता नहीं। अभी हम घोषणा कर देंगे, आप 1 हफ्ते बाद मिलिएगा, जाइए पूरा पता कर लीजिए हमने अपने सार्वजनिक जीवन में क्या किया है। 2000 चौपालें लगाई, आप देख सकते हैं। हमने इलाहाबाद में क्या किया, आप देख सकते हैं। 10 मिनट मैं बोलता था और उसके बाद जनता के प्रश्न उठते थे, पत्रकारों की तरह उनका जवाब देता था, तब हम समर्थन देते थे। इसलिए अन्य की बात आपको करने का। वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं, 90% लोग अच्छे नहीं हैं। यही एकमात्र आलोचना है। अब हम विकल्प दे रहे हैं, हमारा एक विजन है देश के लिए। हमने कहा हम इतनी सीट पा जाएंगे तो गोल्ड बना देंगे, कुछ नहीं। इस कीचड़ को जनता ने फैलाया है, जनता की अनुमति से वो नेता आए हैं और इस कीचड़ को जनता को ही साफ करना पड़ेगा। इस कीचड़ को फैलाने में पत्रकारिता का भी योगदान रहा है, इस कीचड़ को पत्रकारों को भी साफ करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर हाउस। आज हमारे साथ हैं मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी। हम इनसे जानना चाहेंगे इनके क्या अपने विचार हैं, और जब आती हैं पार्टियां तो इतने बड़े बड़े दावे करती हैं कि देश को बदल देंगे, क्या कुछ खास लेके आएंगे, क्योंकि ये भी बड़े दावे कर रहे हैं, देश को बदल देंगे, विकास कर देंगे, 200 सीट अगर पा गए तो उत्तर प्रदेश बदल देंगे, ये देश बदल देंगे। इसी तरीके से केजरीवाल जी भी आए थे, बड़े अच्छे दावे किए थे, जिसके कंधे पे पैर रख के चढ़े वो कंधा ही टूट गया यार। कौन सा कंधा है, आप तोड़ेंगे या खड़ा करेंगे, इनसे पूछते हैं। ओके, स्वागत है आपका। सुभाष जी, पहली चीज तो बहुत विनम्र निवेदन है कि आपको ही शुद्ध करना पड़ेगा अपने को। हम एक बार फिर नहीं आ गए हैं मैदान में, हम तो मैदान में हैं 1985 से, बल्कि छात्र जीवन से। इलाहाबाद की जमीन पर आप कभी पैर रखिएगा तो पुराने लोगों से पता करिएगा छात्रों के लिए हमने क्या क्या किया है, हिंदी के विकास के लिए हमने क्या किया है, उत्तर प्रदेश और देश के छात्रों के लिए हमने क्या किया है, शिक्षा में हमने क्या किया है, हमने क्या क्या आंदोलन चलाए हैं। लखनऊ आने पर राजनीति न करके हम गांव-गांव में विचरण किए हैं, समाज सेवा किए हैं, 21वीं सदी मानवीय सोच के। 2016 में पार्टी की स्थापना जब से हुई तब से हम मैदान में। सार्वजनिक जीवन केवल चुनाव लड़ने के लिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं होता। सार्वजनिक जीवन का मतलब होता है जनता की आकांक्षाओं को, जनता की भावनाओं को समझो, भारतीय संविधान की भावना को जन जन तक पहुंचाओ और जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ रोकना चाहेंगे और माफी चाहेंगे आपसे। आपने कहा कि जनता की भावनाओं को समझना और उनके चीजों पर खरा उतरना नेता का काम है, लेकिन सारे नेता तो मंचों से दावा करते हैं और ललकारते हैं। यही अभी एपी राजभर पानी पी पी कर कोस रहे थे, गलबहियां करते नजर आ रहे हैं आज सत्ता के गलियारे में। जब 2-4 सीटें आती हैं तो फिर जाके छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करती हुई नजर आती हैं। क्या बात करें, हम कैसे सुधार लाएंगे? हमने कह दिया कि हम तो छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारे 40 साल के जीवन को आप उधेड़ दीजिए। अगर कहीं से भी जिन नेताओं का नाम आप ले रहे हैं या जो आज प्रधानमंत्री है उससे 21, 22, 21, 1001 न हम होते हों
वो 19 होंगे तो हम 1001 होंगे शिक्षा के मामले में। तो अभी हम घोषणा कर देंगे, आप एक हफ्ते बाद मिलिएगा, जाइए पूरा पता कर लीजिए हमने अपने सार्वजनिक जीवन में क्या किया है। 2000 चौपालें लगाई, आप देख सकते हैं। हमने इलाहाबाद में क्या किया, आप देख सकते हैं। 2 सितंबर से राजनीतिक सुधार यात्रा निकाला और जनता के सामने माइक भेज देता था। 10 मिनट मैं बोलता था और उसके बाद जनता के प्रश्नों के पत्रकारों की तरह उनका जवाब देता था, तब हम समर्थन देते थे। इसलिए अन्य की बात आपको करने का अधिकार है, हम केवल आलोचना पर नियुक्त नहीं हैं। हमारी आलोचना एक लाइन में है, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था दूषित है। और ये दूषित क्यों है कि जो वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं 90% लोग अच्छे नहीं हैं। यही एकमात्र आलोचना है। अब हम विकल्प दे रहे हैं, हमारा एक विजन है देश के लिए। हमने कहा हम इतनी सीट पा जाएंगे तो गोल्ड बना देंगे, कुछ नहीं वादा। इस कीचड़ को जनता ने फैलाया है, जनता की अनुमति से वो नेता आए और इस कीचड़ को जनता को ही साफ करना पड़ेगा। इस कीचड़ को फैलाने में पत्रकारिता का भी योगदान रहा है, इस कीचड़ को पत्रकारों को भी साफ करना पड़ेगा। मुक्तेश्वर या मानवी भारत पार्टी अकेले नहीं कर सकती। आप आइए, आपका आह्वान करते हैं, हम आप मिलकर इस कीचड़ को साफ करेंगे। हम आप मिलकर जनता के सामने जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि कीचड़ तुमने फैलाई है, तुम ही साफ करो। जनता ने ही तो नरेंद्र मोदी को चुना है, जनता ने ही तो इस दरोगा को चुना है, जनता ने ही तो मुलायम को 4 बार मौका दिया, जनता ने ही तो मायावती को 4 बार मौका दिया, जनता ने ही तो केजरीवाल को मौका दिया। तो कीचड़ फैलाया कीचड़, और लोकतंत्र में साफ करने का अधिकार नहीं। और थोड़ा सा मणिपुर जैसी हिंसा पूरे देश में देखी जा रही है। अब मणिपुर को सबसे आगे करके देखा जा रहा है क्योंकि वहां केंद्र में बैठी बीजेपी की शासन सत्ता वहां भी चल रही है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा देने जा रहा था, लेकिन जनता ने मुझे रोक दिया। विपक्ष की सारी पार्टियां गठबंधन करके साथ आती हैं। क्या यह है राजनीति? इसीलिए जनता ने उनको भेजा था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक मुद्दा चलता रहे और वो मुद्दा गंभीर हो तो नया मुद्दा उठा दे, क्योंकि उनको कालिक की चिंता नहीं है। एक कालिक लगी है, इस पर बहुत हल्ला आप कर रहे हैं पत्रकार लोग और ऑपोजिशन, एक कालिक यहाँ और लगा देंगे, ये आप भूल जाए। मणिपुर की हिंसा एक संकेत है। महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार क्या नई बात है? आप यूएनओ की रिपोर्ट देख लीजिए। गरीबों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं का उत्पीड़न भारत की आदत सी बन गई है। इस राजनीतिक व्यवस्था में चाहे जो भी सत्ता में हो, चाहे जो भी मुख्यमंत्री हो, सबकी आदत सी बन गई है। 2 दिन हल्ला कर लो, हम अपोजिशन में हैं, मोदी की आलोचना कर लें, योगी की आलोचना करें, कल फिर घटना घट जाएगी। निर्भया कांड क्या था? बहुत हल्ला हुआ, फिर क्या हुआ? फिर मणिपुर में हो गया। इस बीच कितने हुए हैं आपके पास पूरी लिस्ट होगी, आप पलटेंगे तो यह सब तभी होगा जब प्रधानमंत्री ठीक होगा और मुख्यमंत्री ठीक होगा, विधायक। 2024 में मुक्तेश्वर जी कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देश बदलेगा, देश बदलने की कोशिश करेंगे और हमारा तमाम अपना विजन होगा। 2024 में किन सीटों पे आप लड़ना चाहेंगे, कितनी सीटें लड़ना चाहेंगे? हम किन सीटों पर लड़ेंगे तो जनता बताएगी, लेकिन थोड़ा सा 8 तारीख को हम इलाहाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगस्त क्रांति के दिन, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपनी एक योजना देंगे और उस योजना के चलने के बाद आप लोग स्वयं समीक्षा में लिखेंगे कि ये लोग इतनी सीट पर अच्छे से लड़ सकते हैं, या ये लोग जो 2 सितंबर से राजनीतिक सुधार यात्रा शुरू की है, 2 सितंबर 2021 से, उसका फल आने लगा है, उसका परिणाम आने लगा है। तो हमारे साथ जुड़े रहे मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी ने अपनी तमाम योजनाओं को बताया कि किस तरीके से हम इस देश का विकास कर सकते हैं। जनता ने आज तक किसको चुन के भेजा है,
ये कर क्या रहे हैं और हम क्या करें। इन जैसी तमाम खबरों के साथ हम लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हैं और पूरे देश को बदलने वाले लोगों के साथ वार्ता करके आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आपसे जुड़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ खबर और के लिए मैं सुभाष मिश्रा लखनऊ।